नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्लाह ताला से पुरुम्मीद हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो मौज़ू लाया हूँ उसका ताल्लुक़ कब्र के अज़ाब से है। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे, लेकिन नमाज़ पढ़ते फ़ौरन वापस चले जाते थे, किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करते थे, वापस जाकर मुसल्ले पर बैठ जाते और इसी हालत में रोते रहते। हत्ता कि इस कैफियत को काफ़ी दिन गुजर गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कैफियत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत चल रही है, हमें पता नहीं कि इसकी वजह क्या है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान और गमगीन नज़र आ रहे हैं। लगता है कि कोई ख़ास वाक़या पेश आ गया है जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हैं। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी थी, लिहाजा उन्होंने जब सुना तो वो अपने बाबा के पास चली गई। जाकर पूछा कि क्या वजह है, आप परेशान हैं, पहले की तरह आपका उठना बैठना चलना फिरना अपने मामूल से हट गया, हर वक्त इबादत और रियाज़त में लगे रहते हैं और उसके साथ साथ आप हर वक्त रोते रहते हैं, क्या वजह है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि जब मुझे मेराज हुई थी तो मेराज के मौके पर मैंने चंद औरतों को देखा जो अपने गुनाहों की वजह से अज़ाब कब्र के अंदर मुब्तला थी। बस जिस वक़्त से मैंने उनका ये हाल देखा उसके बाद मुसलसल मेरे दिल की कैफियत गमगीन हो गई है और मैं हर वक्त परेशान रहता हूँ और रोता रहता हूँ। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने पूछा कि जो आपने औरतों को देखा उनकी क्या वजह थी, किस वजह से उनको अज़ाब हो रहा था? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक औरत को मैं देखा कि अल्लाह ताला ने उसको ज़ुबान से रस्सी डालकर जहन्नम के अंदर लटकाया हुआ था और इस तरीके से उसको अज़ाब हो रहा था। तो देखो कि ज़ुबान कितनी नाजुक चीज़ है, अगर हल्की सी भी इसको कोई तकलीफ़ पहुंच जाए तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ज़ुबान से रस्सी डाली हुई थी और जहन्नम के अंदर वो औरत लटकी हुई थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूलल्लाह उसको ये सज़ा किस गुनाह की वजह से मिल रही थी? तो सरकार मदीना ने फरमाया कि वो ग़ीबत बहुत कसरत से करती थी, अल्लाह ताला ने उस ग़ीबत की वजह से उसको हमेशा के लिए इस अज़ाब में मुब्तला कर दिया है। फरमाया फिर कि और किस औरत को देखा? तो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत दूसरे को मैंने देखा कि उसके दोनों पेस्तानों से एक सुलाख गुजरी हुई थी और उस सुलाख से उसको जहन्नम के अंदर लटकाया हुआ था। तो अब देखें कि जिस्म का कितना नाजुक हिस्सा है, इंसान के जिस्म के अंदर सुई चुभ जाए तो वो इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उसके पेस्तानों से सलाह गुजार कर उसके ज़रिए से उस औरत को लटकाया हुआ था। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा या रसूलल्लाह उसको ये किस गुनाह की वजह से अज़ाब दिया जा रहा था? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करती थी, अपने गैर मर्दों को अपने ऊपर काबू दिया करती थी और ज़िना के अंदर मुब्तला थी, उस ज़िना की इसको सज़ा मिल रही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का हाल इस तरीके से बताया। तीसरी औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैंने एक औरत को देखा कि सर के बालों के ज़रिए से उसको जहन्नम के अंदर लटकाया हुआ है और उसको ये सज़ा मिल रही है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा या रसूलल्लाह इसको ये सज़ा क्यों मिल रही है, किस गुनाह की वजह से मिल रही है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये दुनिया में रहकर दुपट्टा सर पर नहीं करती थी, बेपर्दा बनकर ये फिरती थी, उस बेपर्दगी की वजह से अल्लाह ताला इसको अज़ाब में ये सज़ा दे रहे थे। चौथी औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैंने उसको इस हाल में देखा कि उसके दोनों पाँव उसके सीने के साथ बांधे हुए थे और दोनों हाथ उसके सर के साथ बांधे हुए थे। इस तरतीब में अल्लाह ताला उसको जहन्नम का अज़ाब दे रहे थे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि ये अज़ाब उसको क्यों दिया जा रहा था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये औरत नापाक रहती थी, जब इसको हैज़ आता था तो ये उस वक़्त पाकी हासिल नहीं करती थी और इसी तरह हालत जनाबत के बाद ये पाकी हासिल नहीं करती थी।
تو ناپاک رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ پانچویں عورت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح تھا اور باقی جسم اس کا گدے کی طرح تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس حالت میں جہنم کے اندر عذاب دے رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ عذاب اس کو کس گناہ کی وجہ سے دیا جا رہا تھا؟ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عورت جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی اور چغل خوری کی مرتکب تھی، ان گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ چھٹی عورت، اس کی شکل کتے جیسی تھی اور جہنم کے اندر اس کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ جب وہ جہنم کے اندر بولتی تھی تو اس کی آواز بھی کتوں جیسی تھی، تو اس کو یہ جہنم کا عذاب کہ آگ کے اندر، اور آگ اس کے منہ سے داخل ہوتی تھی، اس کی شرمگاہ سے نکل جاتی تھی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کو کس گناہ کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے؟ حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، آخری گزارش یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں یہ گناہ بہت چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے عذاب کتنا سخت مل رہا ہے۔ آج معاشرے کے اندر کوئی آدمی ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی حسد کے اندر مبتلا ہے، جھوٹ، چوری، چغل خوری، غیبت کے اندر مبتلا ہے، تو انسان ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اسی طریقے سے بغیر ضرورت کے ناپاک حالت میں رہنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنا سخت عذاب دے رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان گناہوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ گناہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ چھوٹے کیوں نہ ہو، گناہ ہی ہوتا ہے۔ گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔